हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ अविनाश। और आज हम लोग राशि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल के क्लास में एसआई यूनिट के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग राशि के बारे में पढ़ेंगे। राशि कितने प्रकार के होते हैं, राशि और इन सब राशियों के क्या डिफिनेशन है उसे हम पढ़ेंगे। और विभिन्न जो राशि है, भौतिक राशि, उनके यूनिट को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिएगा। हर एक एग्ज़ाम में मात्रक और जो राशि हैं, एसआई यूनिट और क्वांटिटी से लगभग 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इसे पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग मात्रक के राशि के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए, ये मात्रक गलती से टाइप हो गया है, इसे आप राशि कर लीजिएगा। तो हम लोग आज राशि के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो राशि जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि, फंडामेंटल। दूसरा व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड यूनिट। और तीसरा संपूरक, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मूल राशि के डिफिनेशन को देखते हैं। मूल राशि किसे कहते हैं? तो जो खुद पे स्वतंत्र होती है उसे हम मूल राशि कहते हैं। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ईटीसी। और ऐसे जितने भी राशि हैं जिसे मेजर करने के लिए और किसी राशि का किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। चलिए अब हम व्युत्पन्न राशि के बारे में देखते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो वह राशि जो खुद पर स्वतंत्र नहीं होती है, इसकी यूनिट निकालने के लिए दूसरे राशियों का भी सहारा लेना पड़ता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब हम व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी है इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसकी डिफिनेशन को सिर्फ हम जान रहे हैं। यह खुद पर व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो खुद पर स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं त्रिक बिंदु के बारे में, ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ठीक है, त्रिक बिंदु क्या होता है? तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा बिंदु होता है जहां पानी, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ट्रिपल बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहां पानी, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। और ऐसे स्थान पर तापमान कितना होता है? 273.16 के होता है। ठीक है, और ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं त्रिक बिंदु के बारे में, कि ऐसा कौन सा तापमान है जहाँ पे पानी को ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो 273.16 के है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जानते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी है और उसकी व्युत्पन्न राशियाँ के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियाँ और उनके यूनिट। ठीक है, तो घनत्व के बारे में देखिए। अब ये जितनी भी राशियां हैं, ये देखिए खुद पे स्वतंत्र नहीं है, इसकी यूनिट को निकालने के लिए दूसरे का भी सहारा लिया जा रहा है। तो घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं और इसे डी से डिनोट करते हैं, इसकी घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बाय आयतन होता है। तो द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है? केजी में है, और आयतन को हम मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। तो घनत्व का यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम चलिए चाल के बारे में देखते हैं। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, अब दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। दूरी की एसआई यूनिट मीटर होती है और समय की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो चाल की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, अब त्वरण के बारे में हम देख लेते हैं। त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बाय समय। ठीक है,
अब वेग में परिवर्तन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेग में परिवर्तन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और समय की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, है ना। तो ये आपका त्वरण का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। और तो चलिए दोस्तों, अब बल के बारे में हम देख लेते हैं। तो बल इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, और त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका बल का यूनिट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। अब हम संवेग के बारे में देखते हैं। संवेग इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसे हम संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में करते हैं, और वेग को किस में करते हैं मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो संवेग का एसआई यूनिट क्या हो गया, संवेग की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हम देखते हैं आवेग के बारे में। आवेग इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स को हम फोर्स की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये एस पर सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो एस से एस आपका कैंसिल हो जाएगा, सेकंड का सेकंड, एक सेकंड बचा हुआ रहेगा। तो आवेग का एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, या न्यूटन। और बल फोर्स की भी एसआई यूनिट न्यूटन भी होती है। ठीक है, अब दाब के बारे में देख लेते हैं, दाब प्रेशर के बारे में। तो दाब इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आप कितनी एरिया पे आप बल लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया इक्वल टू क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दाब का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दाब का हो गया। अब देखते हैं कार्य और ऊर्जा के बारे में। तो कार्य और ऊर्जा इक्वल टू, कार्य या ऊर्जा दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। तो इस कार्य या ऊर्जा इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, कितने डिस्टेंस, हम फोर्स को कितने डिस्टेंस के लिए लगाए हैं। तो फोर्स का एसआई यूनिट आप जानते हैं न्यूटन, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। तो कार्य या ऊर्जा की एसआई यूनिट या तो न्यूटन मीटर हो जाएगी, या फिर जूल हो जाएगी। अब हम देखते हैं शक्ति के बारे में। ठीक है, तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटा समय। कितने समय के लिए कोई कार्य किया गया है, उसे हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य को हम किस में मेजर करते हैं, कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और सेकंड की समय की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड। तो ये सारा जितने भी हम व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को बतलाए हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। एक दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और सारे इम्पोर्टेंट जितने भी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक बतलाए हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब हम चलिए देखते हैं लंबाई के प्रमुख मात्रक के बारे में। लंबाई के जो प्रमुख मात्रक हैं उनके बारे में देखेंगे। हम उन्हीं को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक पार्सेक इक्वल टू, लंबाई का मात्रक है पार्सेक, और एक पार्सेक इक्वल टू 3.26
प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, अब एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम और आगे देखते हैं। एक खगोलीय मात्रक इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 1 मील। एक मील में कितने गज होते हैं? 1760 गज, या तो फिर एक मील में 1760 गज होते हैं, और 5280 फीट होते हैं, और 1.6 किलोमीटर होते हैं एक मील में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं पाँचवा, एक नॉटिकल मील या समुद्री मील इक्वल टू 1852 मीटर। छठा, एक फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। सातवां, एक फैदम इक्वल टू 6 फीट होते हैं, और आठवां, एक आंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के ये लंबाई के प्रमुख मात्रक, और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। अब हम चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रमुख भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन की एसआई यूनिट मीटर क्यूब, घनत्व की एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, चाल या वेग की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और त्वरण की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रेखीय संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। और बल की एसआई यूनिट न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आवेग की न्यूटन सेकेंड, ऊर्जा की जूल, कार्य की जूल या न्यूटन मीटर, शक्ति की वाट या जूल पर सेकेंड, बल आघूर्ण की न्यूटन मीटर, दाब का पास्कल, कोण का रेडियन, और कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब हम कोणीय त्वरण का देख लेते हैं। तो कोणीय त्वरण का एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जड़ आघूर्ण की एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग की एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आवृत्ति की हर्ट्ज। प्रतिबल की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर। यंग गुणांक की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल नियतांक की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, और आवेश की कूलम्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज की वीडियो, आज का सेशन, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले तो राशियों के बारे में पढ़ें, उनकी डिफिनेशन, व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ें, लंबाई के बारे में पढ़ें, लंबाई के प्रमुख मात्रकों को देखें, और प्रमुख भौतिक राशियों के मात्रक को देखें। और सारी इम्पोर्टेंट जितनी भी भौतिक राशियाँ हम आज के वीडियो में देखे हैं, सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। ये जितनी भी देखे हैं तो एग्ज़ाम में आने वाले ही जो आते ही हैं भौतिक राशियों के एसआई यूनिट, उन्हीं के बारे में हम देखे हैं। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा वीडियो को, ताकि और भी सभी को पता चल सके ये ऐसे यूनिट के बारे में। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।